अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से ही होंगे। पिछले सबक में हमने फ़ेल माजी और फ़ेल हाल की तारीफ़ पढ़ी और समझी है। आज हम फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि तारीफ़ के मीनिंग होते हैं डेफिनेशन। अक्सर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज होते हैं कि तारीफ़ के मीनिंग क्या होते हैं। तो फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ यानी डेफिनेशन को कहते हैं तारीफ़। ठीक है। फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल के मीनिंग होते हैं काम। वो फ़ेल है, फ़ेल मुस्तक़बिल वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा। ठीक है, यानी आने वाले वक्त में काम होगा। कोई भी काम जो अभी हुआ नहीं है या हो रहा नहीं है, जो आने वाले वक्त में होएगा वो फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। जैसे यहाँ मैंने 3 एग्ज़ाम्पल लिखे हैं, 3 मिसालें लिखी हैं। जैसे कहानी में हमने पढ़ा है 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा, यानी गेहूं जो थे वो पके नहीं थे, आने वाले 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। दूसरी मिसाल है आलिया स्कूल जाएगी। ठीक है, यानी आने वाले वक्त में जाएगी। तीसरी मिसाल है हम कल घूमने जाएंगे। ठीक है, जाएंगे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम कल घूमने जाएंगे यानी आने वाला जो कल है, आने वाला जो वक्त है, ज़माना है, उसमें हम घूमने जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ भी समझ में आई होगी। फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल तीनों ही यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब आप इन जुमलों से आपको समझना है कि फ़ेल मुस्तक़बिल कौन सा होता है और फ़ेल माजी, फ़ेल हाल जो मैंने आपको बताया है। फ़ेल मुस्तक़बिल में लास्ट में गा, गी और गे ज़रूर आते हैं, जिनसे मालूम होता है कि ये फ़ेल मुस्तक़बिल के जुमले हैं। ठीक है, जिस तरह से रहा, रही और रहे फ़ेल हाल में मैंने बताया है, माजी के लिए था, थी, थे और अलीफ या बड़ी या आते हैं। इसी तरह फ़ेल मुस्तक़बिल में गा, गी और गे ज़रूर आते हैं। जाएंगे, खाएंगे, लाएंगे, इस तरह के अल्फाज बनते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल के। अब एक बार फ़ेल की तारीफ़ भी पढ़ लेते हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए। पहले भी मैंने बताया है और एक बार समझा देती हूँ फ़ेल के जो मीनिंग है, फ़ेल की तारीफ़। ठीक है, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं फ़ेल के मीनिंग। फ़ेल का जो मायने है वो है काम से मुराद होता है। फ़ेल यानी काम। इंग्लिश में जिस तरह वर्ब होती हैं, हिंदी में क्रिया होती हैं, तीनों के मीनिंग सेम होते हैं, काम काम। तो इसी तरह से उर्दू में फ़ेल होता है, फ़ेल यानी काम। अब फ़ेल की जो तारीफ़ है वो है फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का मालूम हो, यानी कोई काम किया जा रहा है या हो रहा है या हो चुका है तो उस कलमे को फ़ेल कहलाता, वो कलमा फ़ेल कहलाता है। ठीक है, फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का मालूम हो और काम को ज़माने के साथ जोड़ा गया है, यानी जो काम है फ़ेल जो है उसको ज़माने के साथ जोड़ा गया है। ज़माने की अक़साम 3 हैं। ठीक है, यहाँ की रह गया है। ज़माने की अक़साम, अक़साम के मीनिंग भी मैंने आपको बताए थे। क़िस्में, ज़माने की जो क़िस्में हैं वो 3 हैं, यानी 3 तरह के ज़माने हैं। वो कौन कौन से हैं? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। गुज़रा ज़माना, फ़ेल माजी, गुज़रा ज़माना, फ़ेल हाल, मौजूदा ज़माना और फ़ेल मुस्तक़बिल, आने वाला ज़माना। तो ये तीनों ही किस्म ज़माने की हैं। ज़माने को 3 किस्मों में डिवाइड किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी कुछ समझ में आया होगा। अब आपको फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल की 3-3 मिसालें ज़रूर अपनी कॉपी में लिखनी हैं और समझनी हैं। नेक्स्ट सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।